एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध के बताए हुए आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में कैसे लागू करें, कैसे अनुसरण करें आर्य अष्टांगिक मार्ग का, कैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करें अपने जीवन में। यह प्रश्न अच्छा है। और एक मित्र ने और प्रश्न पूछा है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग जो कि बुद्ध के द्वारा बताया गया निर्वाण प्राप्ति का एक साधन है, इसमें हम किस तरह से साधना कर सकते हैं, इसमें हम किस तरह से ध्यान कर सकते हैं, और क्या आर्य अष्टांगिक मार्ग में ध्यान के बारे में कुछ बताया गया है। यह दो प्रश्न हैं और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। आर्य अष्टांगिक मार्ग जो कि बुद्ध की ध्यान विधि है, बुद्ध ने जब कहा कि इस संसार में दुख है, इस संसार में दुख का कारण है, और तीसरा आर्य सत्य कि दुख निरुद्ध हो सकता है, और चौथा आर्य सत्य कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो दुख क्षय की ओर ले जाता है, यानी जिससे दुख का निरोध हो जाता है। तो बुद्ध हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में दुख तो है, लेकिन दुख का कारण है, दुख अपने आप से नहीं है, दुख का कारण है। और जब दुख का कारण है तो दुख का उपाय भी है, यानी दुख खत्म हो सकता है। किसी भी प्रकार का दुख हो इस संसार में, उस दुख को दूर किया जा सकता है। बुद्ध ने यह बात बहुत महत्वपूर्ण हमें बताई कि किसी भी प्रकार का दुख हो, हम यह नहीं कह सकते कि दुख जो हमारी जिंदगी में आए हैं यह खत्म नहीं हो सकते। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा होता ही नहीं, दुख का उपाय है, किसी भी प्रकार के दुख का उपाय है। अगर इस संसार में दुख है तो दुख को दूर करने का उपाय भी है। फिर बुद्ध बताते हैं कि दुख को दूर करने का उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग, यानी इस संसार के समस्त दुखों को समाप्त किया जा सकता है आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए। अब प्रश्न उठता है जो कि पूछा गया है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कैसे किया जाए। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग क्यों एक कंप्लीट विधि है, क्यों एक पूर्ण विधि है निर्वाण तक पहुंचने की, ध्यान साधना में उतरने की। एक ऐसी ध्यान साधना जो हमें निर्वाण तक पहुंचाती है, मुक्ति तक पहुंचाती है। क्यों यह एक पूर्ण विधि है, पहले इस पर भी बात करनी चाहिए। बुद्ध का आर्य अष्टांगिक मार्ग 8 भागों में विभाजित है। 8 तरह से हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह 8 भाग क्या हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, फिर सम्यक संकल्प होना चाहिए। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को भगवान ने हमें सबसे पहले रखा है। यह 2 प्रकार की
दृष्टि, दो प्रकार की सम्यक साधना, सम्यक होश जिसको कह सकते हैं, एक ऐसा पूरा होश, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प के जरिए हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और वह मार्ग पर आगे बढ़ने पर जो तीसरा भाग आता है वह है सम्यक वाक। कितना बोलना है, वाक का अर्थ है बोलना। और सम्यक वाक में बोलने के अलावा इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और बोलने से हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, उसका प्रभाव दूसरे पर, जिसके लिए बोला जा रहा है या जिसको बोला जा रहा है, उस पर क्या पड़ रहा है। सम्यक वाक के बाद सम्यक कर्मांत। हम जो कर्म कर रहे हैं क्या वो सम्यक है? सम्यक का अर्थ है पूरा, पूरा, एक कंप्लीट, एक ऐसा कर्म जो कुशल है, जो अज्ञानवश नहीं किया गया, जो अविद्या के कारण नहीं किया गया, जिसके करने से सुख की उपलब्धि होती है, परम सुख की उपलब्धि होती है। ऐसा सुख नहीं कि जो आया और चला गया, बल्कि ऐसा सुख जो निरंतर बढ़ता ही जाता है, जो कम नहीं होता। इसलिए उसको सम्यक कर्मांत कहा गया कि ऐसा कुशल कर्म, जो कुशल कर्म स्वार्थवश नहीं किया गया और जो कुशल कर्म लोक हित में किया गया, समस्त प्राणियों को सुख और समृद्धि देने के वास्ते किया गया है। और उसके बाद आता है सम्यक आजीविका। एक प्राणी, एक मनुष्य अपनी आजीविका, अपने पेट का भरण पोषण किस प्रकार करे। किसी का छीन कर खाना, चोरी करके खाना, या किसी को सताकर उसको पीड़ा देकर अपने जीवन का निर्वाह करना बुद्धि की शिक्षा के विरुद्ध है। इसलिए बुद्ध ने सम्यक आजीविका कही। सम्यक आजीविका अर्थात एक ऐसी आजीविका जो सम्यक है, जिसमें किसी भी प्रकार का प्राणी अहित नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार का दुख निर्मित नहीं है, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों को साथ लेकर समस्त प्राणियों की भलाई के लिए किया गया है। सम्यक आजीविका, उससे जो भी भरण पोषण होता है उसे सम्यक आजीविका कहा। जो कि खुद भी खाया जाए और दूसरे को भी अगर दिया जा सके तो अच्छा है। दूसरे के मांगने पर, दूसरे की ज़रूरत पर उसकी भी मदद की जा सके, उसके लिए भी सहायता की जा सके, उसके लिए भी सहायक बना जा सके, इसको बुद्ध ने सम्यक आजीविका में रखा। और फिर बुद्ध ने कहा कि इसके बाद सम्यक व्यायाम किया जाना चाहिए। सम्यक व्यायाम में हम ध्यान साधना की विधि को लेते हैं। ध्यान साधना में आनापान स्मृति योग और विपश्यना, जो कि भगवान बुद्ध ने मनुष्य को बताई। इस सम्यक व्यायाम के बाद हम सम्यक स्मृति को साधते हैं। सम्यक स्मृति का अर्थ है कि एक निरंतर होश हमेशा 24 घंटे बना रहे। अलर्टनेस, अवेयरनेस, अवेकनिंग जिसको इंग्लिश में कहते। एक अच्छा शब्द और इस्तेमाल किया गया, माइंडफुलनेस।
कि हमेशा होश बना रहे, हमेशा स्मृति बनी रहे, हमेशा यादाश्त बनी रहे। और सम्यक व्यायाम के बाद जब सम्यक स्मृति सधती है तो फिर सम्यक समाधि घटित होती है। सम्यक समाधि का अर्थ है पूरी समाधि, एक ऐसी समाधि जो स्थिरता में चली गई, जो स्थिर हो गई, जो स्थिति प्रज्ञ की अवस्था में ले जाए एक योगी को, एक साधु को, एक साधक को। जब यह आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 भाग एक साथ फॉलो किए जाते हैं, एक साथ उन पर चला जाता है, निरंतर होश की साधना के साथ 24 घंटे आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाता है, तब कोई साधु, कोई साधक आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए निर्वाण पर जाकर टिकता है। सम्यक समाधि घटित होती है, ऐसी समाधि जो पूरी है, जो निरंतर है और जिसमें होश बना ही हुआ है। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 भाग हैं। लेकिन जो मित्र यह प्रश्न करते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग से ध्यान कैसे किया जाता है, उनको इस बात को समझना होगा कि ध्यान सिर्फ ध्यान की ही बात नहीं है। ध्यान से पहले अपने जीवन को ध्यान के लिए तैयार करना होता है। अगर हम अपने जीवन को, अपने रोज़मर्रा के क्रियाकलापों को, अपने दैनिकचर्या को अगर हम ध्यान साधना के हिसाब से नहीं ढालेंगे तो फिर हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं कर सकते और फिर हम बुद्ध के द्वारा बताई गई ध्यान विधि को अपने जीवन में नहीं उतार सकते। हमें इन 8 भागों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। ध्यान साधना ऐसी नहीं है कि एक दिन की जाए, जिस तरह से हम व्रत करते हैं, किसी एक विशेष दिन के लिए दिन में करते हैं, जैसे पूर्णिमा को करते हैं, अमावस्या को करते हैं, या किसी और दिन करते हैं। कोई और वार हमने फिक्स किए हैं, निश्चित किए हैं कि हम मंगलवार को व्रत रखेंगे, या हम शनिवार को व्रत रखेंगे, या हम बृहस्पतिवार को व्रत रखेंगे। यह व्रत करने का भाव अच्छा है, लेकिन जब हम अपने दायरे को खोल लेते हैं तो फिर हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पूरा ही पालन अपने जीवन में करते हैं। जब हम सम्यक दृष्टि की बात करते हैं तो सम्यक दृष्टि में एक ऐसी दृष्टि, जैसे बुद्ध ने किसी बुजुर्ग को देखा, जैसे बुद्ध ने किसी बीमार को देखा, जैसे बुद्ध ने किसी मृतक को देखा। सम्यक दृष्टि, ऐसी पूरी दृष्टि से देखा कि अंदर एक विचार पैदा हो गया कि फिर क्या कल मेरा भी हाल ऐसा ही होना है। जबकि यह शाश्वत सत्य है, जबकि यह ध्रुव सत्य है कि जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तो यह शाश्वत सत्य है कि कभी हमें भी कोई 4 आदमी पकड़कर शमशान घाट की तरफ ले चलेंगे। यह शाश्वत सत्य है। हम इसको झुटलाते चले जाएं भला, हम इसको इसी तरह से लें जिस तरह से कबूतर बिल्ली को देखकर कहते हैं कि आंखें बंद कर लेता है। अगर हम भी आर्य अष्टांगिक मार्ग को इसी तरह से पालन कर रहे हैं कि यह तो बात कह दी गई है, इसका पालन कौन करता है, तो फिर हमारी जिंदगी में ध्यान नहीं उतर सकता। ध्यान को जिंदगी में उतारने के लिए हमें अपने विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा, न कि देखा देखी में, न कि हम हाफ हार्टेडली, आधे अधूरे मन से ध्यान साधना को भी पेट भरने का एक हिस्सा बना लें कि चलो खाना आया है, खाना खा लिया जाए, और रात को चादर तान कर सो गए
और बेहोशी में सो गए। कोई पता नहीं कि कौन आया कौन गया, किसने नाम लिया, किसने मालिश कर दी, किसने पूरे शरीर को झकझोर दिया, कोई पता नहीं, कोई याददाश्त नहीं। और हम अपने इस जीवन को कहते हैं कि हम बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे। और बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि इन आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 अंगों को, 8 भागों को अपने जीवन में उतारना होगा, सम्यक दृष्टि से देखना होगा। इसको कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जिस भी व्यक्ति के अंदर ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है, वह व्यक्ति ऑब्जर्वेशन से चीज़ों को देखता है और समझता है और फैसला लेता है अपनी ज़िंदगी में। अगर कोई व्यक्ति सामने ऑब्जर्वेशन से रास्ते पर चलते हुए देखता है कि किसी व्यक्ति का पाँव केले के छिलके पर पड़ा और वह धड़ाम से ज़मीन में गिर पड़ा और उसकी टांगें टूट गई, तो हमें इस बात से, इस घटना से पूरी तरह से आहत हो जाना चाहिए। और वह आहत सिर्फ आहत दिखावे का नहीं होना चाहिए, बल्कि वह आहत है कि कल को यह स्थिति मेरी भी हो सकती है, मुझे इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और दूर कैसे करेंगे? अगर कोई व्यक्ति केले के छिलके में गिर के अपनी हड्डी तोड़ लेता है, तो हमें विचार करना होगा कि अब हमें केला खाकर केले के छिलके को रोड में नहीं फेंकना। अब हमें विचार करना होगा कि केले के छिलके से फिसलकर किसी की टांग भी टूट सकती है। अब हमें विचार करना होगा कि केले के छिलके से फिसलकर किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अब हमें विचार करना होगा कि केले के छिलके में फिसलकर बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही सीवियर इंजरी भी हो सकती है। और केले के छिलके से फिसलकर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उसको न जाने कितने दिनों तक, कितने महीनों तक बेड में भी रेस्ट करना पड़ सकता है। हमें इस बात की गहराई अपने अंदर विचार में लानी चाहिए, तब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कर पाएंगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि से देखना जरूरी है। अगर मैं किसी को देख ही नहीं पा रहा हूँ, अगर मेरे अंदर देख के कोई सीरियसनेस नहीं पैदा हुई, अगर मेरे को देखकर प्राणी की दुख और प्राणी के दर्द का एहसास नहीं हुआ, अगर मुझे देखकर किसी प्राणी को डूबते हुए देखकर या किसी प्राणी को प्यास से, धूप से पीड़ित होते देखकर अगर मेरा दिल नहीं पसीजा, तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझे यह समझना होगा। इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग एक मनुष्य के मन की एक ऐसा रूपांतरण है जिसमें मनुष्य जीवन का निर्वाह करते हुए साधना पथ पर चलता है। इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि की अनिवार्यता है और फिर सम्यक संकल्प की। क्योंकि सम्यक संकल्प अगर मेरा गहरा नहीं होगा तो फिर मैं ध्यान साधना करूंगा कैसे? मुझे इस बात पर विचार करना चाहिए। अगर मेरा संकल्प अच्छा नहीं है तो मैं एक दिन करूँगा, दूसरे दिन नहीं करूँगा। कल को मैं कहूँगा मुझे बुखार आ गया, परसों को मैं कहूँगा कि आज वक्त नहीं मिला, अगले दिन मैं कहूँगा कि आज आलस आ रहा है, अगले दिन मैं कहूँगा कि अभी मौसम की वजह से मेरा शरीर टूट रहा है। और इस तरह से मैं टालते जाऊँगा। अगर मेरा संकल्प इतना कच्चा है कि मैं एक वक्त को निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मेरा संकल्प इतना कच्चा है कि मैं अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो फिर मैं जीवन में आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कैसे करूँगा? इन बातों को हमें अपने जीवन में गहराई में उतारना चाहिए। सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक हिस्सा है। और उसके बाद दूसरा हिस्सा है सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका। सम्यक वाक में हम यह देखते हैं कि हमें कितना बोलना है। सम्यक वाक में हम देखते हैं कि हमें कितना शुगर लेना है।
सम्यक वाक में हम यह देखते हैं कि हमें अपने वचनों को दूसरे के समक्ष पेश करते समय किस तरह से प्रदर्शित करना है ताकि उस व्यक्ति का दिल न दुखे। हमें खाने की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, हमें शुगर की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, हमें पानी की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, हमें भोजन की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, ये सभी बातें जहाँ एक ओर हम शील के नियमों के पालन करने में अपने जीवन में लागू करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी इसको लागू करते हैं कि सम्यक वाक यानी बोलचाल में कभी भी ऐसा न हो कि हम कुछ भी ऐसा बोलें जो दूसरे के लिए अहितकर हो जाए, दूसरे के लिए हिंसा से भर जाए। और आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाक के बाद आता है सम्यक कर्मांत। कर्म कैसे होने चाहिए, सभी प्राणियों के लिए मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, सभी अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, अपने बाल बच्चों का निर्वाह करने के लिए मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, उस जीवन को मैं कैसे ढालूं, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें सिखाता है। सम्यक कर्मांत में हम यह भी सीखते हैं कि हमें कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से कर्म दुखदायी हैं जो इस लोक में भी दुख देते हैं, जो परलोक में भी दुख देते हैं। जब बुद्ध कहते हैं कि इस लोक में भी दुख भोगता है और परलोक में भी दुख भोगता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कहीं कोई परलोक है, कोई ऐसा जैसा हम यहाँ संसार में जीवन देखते हैं, संसार में लोगों को देखते हैं, संसार में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, इतनी रोड है, इतनी वायुयान उड़ते हुए, इतनी रेलगाड़ियाँ और इतने ट्रैक देखते हैं। यह सब मनुष्य की मेहनत है, यह मनुष्य का कर्म है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस कर्म की वजह से अपने जीवन का वह बहुमूल्य भाग खो दें जब हम भक्ति कर सकते हैं, जो हम फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और फिर सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका में मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, उस खाने के बाद क्या होगा, किससे वो खाना बनवाया गया है, उस व्यक्ति के अंदर उसके इमोशन में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको कितनी खुशी हो रही है बनाने में, यह सब बातों को हम दूसरे भाग में देखते हैं। और उसके बाद आता है तीसरा भाग जिसमें हम सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को लेते हैं। सम्यक समाधि में हम देखते हैं कि एक ऐसी रुकावट, एक ऐसा ठहराव जिंदगी में आ गया है कि मैं अपने को समाधिस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे मन में अब कोई भी हलचल नहीं, मेरे मन में, मेरे शरीर में अब किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। तो हमें समझना होगा कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना का अर्थ यह नहीं है कि एक दिन कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, या ऐसा भी नहीं है कि अपनी आदतों को बनाए रखा जाए और हम फिर सोचें कि हम तो बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कर ही रहे हैं। साथ में हमें सील के नियमों को लेकर चलना होगा। सील के नियम क्या हैं? सील के नियम में आता है कि प्राणी हिंसा नहीं करनी। सील के नियमों में आता है कि सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, बाकी और भी कर्म, और सम्यक आजीविका। इन बातों को हमें अपने जीवन में बहुत गहरे में नैतिक मूल्यों को उपार्जित करना होगा, नैतिक मूल्यों को उगाना होगा, नैतिक मूल्यों के बीज बोने होंगे। अगर कोई व्यक्ति नैतिक मूल्यों का पालन ही न कर रहा हो तो फिर वो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं कर पाएगा। नैतिक मूल्यों में प्राणी हिंसा यानी सील के नियमों में बुद्ध ने कहा कि प्राणी हिंसा नहीं करनी। नैतिक नियमों में बुद्ध ने कहा कि द्वेष और राग से बचना चाहिए।
नैतिक मूल्यों में बुद्ध ने कहा कि हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो विवेक है, विवेक का सहारा लेना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे विवेक जहाँ कम होता चला जाता है, जहाँ शरीर में ऊर्जा नहीं रहने की वजह से शरीर क्षीण होते जाता है, उसी तरह से हमें भी अपनी तरफ से प्रयास करना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मसाला न खाएं और वक्त पर भोजन करें। 2 वक्त का भोजन ही करें भला, लेकिन भोजन वक्त पर करना जरूरी है। इन सभी बातों को हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग में अपने जीवन में उतारना होगा। और आर्य अष्टांगिक मार्ग में उतारने से पहले हमें किसी गुरु की शरण भी लेनी होगी, क्योंकि गुरु की शरण लिए बिना हम कैजुअल हो जाएंगे। हम आज करेंगे, कल नहीं किया, पैसा हम पूरा खर्च कर चुके हैं। हम गए, बाजार गए, सब पूरा समाचार, जितना भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं, उनको हम लेकर आते हैं। लेकिन सिर्फ लेकर आने से ही काम नहीं होगा, हमें उन वस्तुओं का उपभोग भी करना होगा, उनका उपयोग भी करना होगा। इसी प्रकार आर्य अष्टांगिक मार्ग का अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ सम्यक व्यायाम के जरिए, सम्यक व्यायाम जो भाग है उसके जरिए हम नमक चीनी का इस्तेमाल कर लें, या सम्यक व्यायाम में हम आनापान स्मृति का इस्तेमाल कर लें, या हम सम्यक समाधि को यह मान लें कि अभी समाधि लगी, अभी मैं फिर से दोबारा से गुस्से में चला गया, फिर द्वेष हो गया। हमें इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग एक पूरा कंप्लीट पैकेज है एक मनुष्य की जिंदगी में, और जो व्यक्ति संपन्न है लेकिन वह चल नहीं सकता, उसको कई अन्य बीमारियां हैं, तो उसके लिए अच्छा है कि फिर वह लोगों का सहारा लेकर आगे बढ़े। रोज रोज आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए उसको रिपीट करे, वस्तुओं को, चीज़ों को समझने की कोशिश करे, क्योंकि इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। यहाँ हर वस्तु की कीमत चुकानी होती है। इस बात को अच्छे से गहरे में अपने जीवन में उतार देना चाहिए।